प्रणाम, जय जिनेन्द्र। पुनः एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत जागो जैनो जागो सीरीज़ के एक और नए एपिसोड में। यदि आपने इस सीरीज़ के पूर्व के एपिसोड्स नहीं देखे तो मेरे चैनल शासन राग पर इस सीरीज़ का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप अवश्य से पूर्व के एपिसोड्स देख सकते हैं। यदि आपको पसंद आए तो अवश्य लाइक भी कीजिएगा और साथ में जितने ज़्यादा साधार्मिक बंधु भगिनियों के साथ इन एपिसोड्स को शेयर कर सकते हैं उतना पुरुषार्थ अवश्य कीजिए शासन प्रभावना के कार्य में जुड़ने का। तो इसी शुभ मंगल कामना के साथ आज हम इस नए एपिसोड को प्रारंभ करते हैं। अनंत उपकारी, अनंत ज्ञानी, अनंत कल्याण को करने वाले परम तारक श्री तीर्थंकर परमात्मा ने श्री नवपदमयी धर्म तीर्थ की स्थापना की, जिसका आलंबन ग्रहण कर हम भक्ष्य तथा अभक्ष्य आहार के विषय में जिनेश्वर की आज्ञा को इस सीरीज़ में समझने का आंशिक पुरुषार्थ कर रहे हैं। तनिक सोच के देखिए कितना महत्वपूर्ण होगा वो विषय जिसे साक्षात तीर्थंकर परमात्मा ने अपनी प्रथम देशना में प्रकाशित किया होगा, जिसका जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के 22वें तीर्थपति श्री अरिष्ट नेमी स्वामी परमात्मा ने अपनी प्रथम देशना में मार्गदर्शन दिया होगा। साक्षात परमात्मा तत्वोपदेश का अमृतपान कराते हुए चतुर्वेद श्री संघ को भक्ष्य एवं अभक्ष्य आहार का विवेक समझा रहे होंगे, तो वो क्या माहौल होगा, क्या मंजर होगा और कितना महत्वपूर्ण ये विषय होगा। तो आइए हम भी परमात्मा की उंगली पकड़कर चले एक कदम भक्ष्य आहार की ओर और हम समझने का प्रयत्न करें किस प्रकार शहद एक महापाप है। हमने पूर्व के एपिसोड में शहद किन किन प्रोडक्ट्स में डाला जाता है ये जानने का प्रयत्न किया, साथ ही शहद बनने का प्रोसेस हमने जानने का प्रयत्न किया, जिसके अंदर हमने ये देखा कि शहद बनता तो मधुमक्खियों द्वारा है। लेकिन सेशन को रिकैप करते हैं शॉर्ट में, जिससे आपको वापस पुराना सेशन याद आ जाएगा। और कहीं ना कहीं ऐसा बोलते हैं कि परावर्तना मतलब रिविज़न वो भी एक प्रकार का स्वाध्याय है। तो चित्त एकाग्रता पूर्वक पिछले सेशन का रिकैप सुनिएगा। हमने देखा था कि किस प्रकार से मधुमक्खियाँ दो वस्तुओं को चूसती हैं। उसमें से प्रथम वस्तु तो है पुष्प का पराग, दूसरी वस्तु है वृक्ष पर रहने वाले कुंता नामक जीवों के निहार को। तो वृक्ष पर रहने वाले तेंद्रिय जीव ये जो कुंता है, उन्हें मीठा बहुत पसंद होने के कारण वे वृक्ष में से निकल रहे मीठे प्रवाही को चूसते हैं, उसी का भक्षण करते हैं। अधिक मात्रा में भक्षण करने के कारण उसी वृक्ष पर वे निहार करते हैं। और क्योंकि पुष्पों का पराग और कुंता का ये जो हनी ड्यू है, जिसे हमने इंग्लिश में हनी ड्यू कहा था, मतलब शास्त्रीय भाषा में निहार, ये मीठा होने के कारण मधुमक्खियों को आकृष्ट करता है। मधुमक्खियाँ किस प्रकार से इसका भक्षण करके अपने उदर में इसे संग्रहित करके 20 से 30 मिनट तक रखती हैं। फिर रीगर्जिटेशन प्रोसेस का होना, उनके उदर में रहे हुए एंजाइम्स द्वारा इस पूरे प्रवाही का ब्रेकडाउन होना, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होने के कारण इस प्रवाही का और डार्क होना, स्वीट होना, स्ट्रॉन्ग होना, फिर बी सलाइवा और बी वॉमिट करके कैसे एक मधुमक्खी दूसरे मधुमक्खी के मुख में उसे ट्रांसफ़र करती है, ऐसे एक मधुमक्खी के छत्ते में रही हुई 40,000 मधुमक्खियाँ किस प्रकार से इस प्रोसेस को करती है, ये हमने जानने का आंशिक पुरुषार्थ किया था। आशा करता हूँ कि आपको पिछला सेशन रिकैप हो गया होगा। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम और ज़्यादा रोशनी डालते हैं। सोच के देखिए, हम खाने में जो खा भी रहे हैं वो क्या खाने योग्य है। अब यह शहद जो है वो 40,000 मधुमक्खियों की जूठन ऐसे बोल सकते हैं हम, उसके भी ऊपर पहले से ही कुंता का निहार जो कि मधुमक्खियों ने भक्षण किया हुआ है। अभी हम इस टॉपिक पे और ज़रा प्रकाश डालने का और प्रयत्न करते हैं समझने का कि हम डेली रूटीन में ऐसे गड़बड़ घोटाले तो बहुत सारी जगहों पे करते हैं। उच्चिष्ट भोजन मतलब किसी की ऐठ, किसी की जूठन। आज के ज़माने में एक ट्रेंड चला है कि अगर बाई चांस बर्थडे का सेलिब्रेशन है तो एक व्यक्ति केक खाएगा
फिर उसी केक के पीस को घुमाएगा, दूसरा व्यक्ति भी वही केक खाएगा। और ऐसे करके जब फ्रेंड्स बाहर जाते हैं तो इवन पानी की बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स वगैरह भी घुमाने का और एक ही बॉटल में से सिप करने का भी आज के ज़माने में एक ट्रेंड चला हुआ है। और एक ही प्लेट में खाना, और जिससे एक मान्यता है कि प्रेम बढ़ता है वगैरह लौकिक मान्यताओं के कारण एक ही प्लेट में खाना कपल का या फिर भाई बहन का, बहुत बार तो ये भी सब देखने मिलता है। और किसी की जूठी चमची उस प्लेट में डालना और आहार करना वगैरह, ये सारी आज के ज़माने में एक बहुत कॉमन नॉर्मल डेली रूटीन हो गई है। और हम मधुमक्खी के शहद के द्वारा भी हम ये उच्छिष्ट मतलब उनके ही ऐंठ या जूठन को ही खाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि यदि आप किसी की जूठन खाते हैं तो आपको छठ का प्रायश्चित आता है, खाने वाले को भी और खिलाने वाले को भी। तो हमें यहाँ पर अत्यंत जागरूक अवस्था में रहने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम तो हमें उच्छिष्ट रखकर कोई भी बर्तन ऐसे ही छोड़ने नहीं है। जैसे यदि आपने अपने जूठे बर्तन छोड़े तो विदिन 48 मिनट्स उसके अंदर समूर्छिम मनुष्यों की उत्पत्ति हो जाएगी। अब यह समूर्छिम मनुष्य मतलब कैसा, जैसे आपने देखा होगा तो अगर पानी एक जगह पर जमा हुआ है तो वहाँ पर मच्छर वगैरह की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि जो समूर्छिम जीव है उनके लिए अगर हमने उनके अनुकूल यदि योनि या तो यदि माहौल उत्पन्न कर दिया तो वे वहाँ पर जन्म ले लेंगे। वैसे ही 48 मिनट्स के अंदर असंज्ञ पंचेंद्रिय मनुष्य, ऐसे समूर्छिम मनुष्यों की उत्पत्ति हो जाती है। ये कब उत्पत्ति होती है, आप अपने बॉडी में से कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट जब बाहर फेंकते हैं, जैसे कफ है या फिर पित्त है या फिर आपका मल मूत्र वगैरह है एट्सेट्रा, फिर प्रस्वेद, ऐसे ऐसे बहुत सारे जो आपको मैंने कॉमन एग्जांपल्स दिए। ऐसे आपके बॉडी में से जो भी अशुचियाँ, गंदगियाँ जब हम बाहर निकालते हैं बॉडी के, तो बॉडी से सेपरेट होने के 48 मिनट के अंदर अंदर ही उसके अंदर असंज्ञ पंचेंद्रिय ऐसे समूर्छिम मनुष्यों की उत्पत्ति हो जाती है। अब आप सोचो, आपके जैसे ही मनुष्य, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब ये माइक्रोस्कोप में दिखेंगे, हमें अपने नॉर्मल आँखों से, चर्मचक्षुओं से ये दृष्टिगोचर नहीं होंगे। और उसमें भी ये समझने जैसा है कि उनके पास मन नहीं है, इसके लिए असंज्ञ कहा, लेकिन है तो वे भी पंचेंद्रिय ही। और ये असंज्ञ पंचेंद्रिय समूर्छिम मनुष्यों की उत्पत्ति होगी, मतलब एक तो हम उनके जन्म में कारण बने और फिर इनका लाइफ होता है बेहद छोटा, जिसके कारण वे वहाँ पर पनपने के लिए योग्य माहौल नहीं मिलने के कारण, या तो फिर जैसे बोलते हैं ना, हम उसके ऊपर जब पानी डाल देंगे कुछ उसे साफ़ करने के लिए, धोने के लिए, तो वहाँ पे ये ऐसे असंख्य असंज्ञ समूर्छिम पंचेंद्रिय मनुष्यों की हिंसा का महापाप भी हमें लगता है। इसके लिए आप हमेशा याद रखिएगा, इवन इफ हम कोई तप कर रहे हैं, जैसे एकासना है, व्यासना है, तो 48 मिनट्स के पहले आपको वो तप पूर्ण करके वहाँ से आसन पर से उठ जाना है। मतलब उसके पहले आपकी थाली धो के उसको एकदम बिल्कुल आपको कोरी कर देनी है, तब जाके हम इस महापाप से बच पाएंगे। और बाकी आप जब भी कोई अशुचिमय पदार्थ अपने बॉडी में से बाहर फेंके तो आपको वोसिरे 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 3 बार अवश्य से बोलना है, जिससे हम कम से कम उससे अपना कनेक्शन काट सके। वैसे तो उसके बाद हम जीवोत्पत्ति को तो अटका नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम हम कनेक्शन काट के एटलीस्ट हम पाप को थोड़ा मिनिमाइज करने की चेष्टा कर सकते हैं। लेकिन जानबूझ के तो कभी भी किसी की जूठन वगैरह आपको खानी नहीं चाहिए, क्योंकि छठ का प्रायश्चित मतलब बहुत भीषण प्रायश्चित है। और हम अपने डेली रूटीन में ऐसे कितने सारे किस्से देख सकते हैं। अभी कुछ लोगों को अपने जूठे हाथ से नाश्ते का डब्बा छूने का या तो फिर नाश्ते ऐसे ही हाथ से लेने की आदत होती है। इसमें भी यदि आपके हाथ का प्रस्वेद मतलब पसीना है तो उसके कारण भी क्या होगा कि ये असंज्ञ पंचेंद्रिय समूर्छिम मनुष्यों की उत्पत्ति तो होगी ही, और मतलब विदिन 48 मिनट्स। और साथ साथ में ये ऐठ वाले आपने जो हाथ उस डब्बे के अंदर डाले, जिसके कारण छठ का प्रायश्चित वगैरह भी अपने को लगेगा। तो जिसके कारण हमें बहुत सावधानियां रखनी है अपने डेली रूटीन में, कि हमें नॉर्मली तो पानी वाले हाथों से भी डब्बे को वगैरह छूना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी की अंश भी यदि रह जाए तो एक रात्रि पसार होने पर उसके अंदर असंख्य 2 इंद्रिय जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसके लिए ये सारे अवश्य से कुछ जागृतियाँ हमें डेली रूटीन में अब विकसित करनी होगी, क्योंकि जैनाय धम्मो मतलब
अहिंसा परमो धर्म, या तो जैना मतलब यतना, यतना मतलब जीव रक्षा का पुरुषार्थ, ये श्रावक का प्रथम कर्तव्य है। तो हमने ये जानने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार से हम शहद के माध्यम से उच्छिष्ट भोजन कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल करने योग्य नहीं है। अब एक दूसरे पॉइंट को भी समझने का प्रयत्न करते हैं। इनके अगर हम लाइफ को जानने का कोशिश करें तो एक मधुमक्खी की लाइफ 6 वीक्स की होती है। 6 हफ्तों की इस लिमिटेड लाइफ के अंदर ये कितना अथक परिश्रम करते हैं, ये भी ज़रा जानने का प्रयत्न करते हैं। यदि 450 ग्राम शहद चाहिए तो 300 मधुमक्खियों की पूरी ज़िंदगी खर्च हो जाती है उसमें। और एक मधुमक्खी जब 5 माइल्स के लिए, 5 माइल के लिए जब अप डाउन करे तो तभी ही हमें ये वो भी पूरे जीवन तक जब करे तभी ही हमें ये शहद मिल पाएगा, वो भी 450 ग्राम, और वो भी 300 मधुमक्खियाँ जब ये अप डाउन करेगी। और एक मधुमक्खी अपने 6 वीक्स के छोटे से आयुष्य में 18,000 बार अप डाउन करती है। आप सोच के देखो, यदि हम अपने लाइफ को और इनके लाइफ को कंपेयर करेंगे तो हमारी लाइफ भी इनके जैसी ही है। हम परिग्रह के संचय हेतु पूरे जीवन भर हम सिर्फ तड़पते हैं, दौड़ते हैं, रैट रेस में लगे रहते हैं, लेकिन अंत में मृत्यु के कारण जो संचित करके रखा होता है उससे हमारा वियोग होता है, और उसके कारण हम लेकर तो कुछ नेक्स्ट भव में जा नहीं सकते, लेकिन हम भी इन्हीं के जैसे तड़प तड़प कर, क्योंकि ये परिग्रह का वियोग होता है और हम इस परिग्रह से अटैच्ड होते हैं, इसके लिए हमें भी ये परिग्रह को छोड़ के जाने में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। मतलब अगर आप देखोगे तो ये भी हमारी तरह ही परिग्रह को संचित करती हैं, क्योंकि ये जो मधुमक्खी के छत्ते में ये जो शहद का संचय करती है वे अपने बच्चों के लिए संचय करती है। मतलब बेसिकली ये उनके बच्चों का आहार है। अभी आप देखो, हमारे लाइफ में भी यही होता है कि हम भी जब एक एज को पार कर जाते हैं तो हमारी भी सोच ऐसी होती है कि हम सारा चीज़ें जमा करके रखें और फिर हमारे बच्चे उसका भोग उपभोग करेंगे वगैरह, लेकिन हम ये भूल ही जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा पूरा ज़िंदगी उसमें खर्च हो जाता है। हम सिर्फ प्राप्त कर लेते हैं लेकिन हम खुद भोग तो पाते नहीं हैं। आप सोचो, इतने अथक परिश्रम के पश्चात इन्होंने जो जमा किया हुआ शहद है वो विदिन 1 सेकेंड, विदिन एक झटके हम कैसे ठग के उनसे चोरी कर रहे हैं। वैसे तो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय खोलने जा रहा हूँ। जिन शासन में शास्त्रों के अनुसार 4 प्रकार की चोरियों के विषय में बताया गया है। किस प्रकार शहद का आहार करने से हम चारों प्रकार की चोरी हम उसके महापाप कर रहे हैं, इसका विशेष विवरण नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो अवश्य से आप नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक आप सोच के देखिए कि यदि इन्होंने जितना पुरुषार्थ इस सांसारिक क्षेत्र में किया है, हम भी अभी तो फिलहाल पुरुषार्थ सांसारिक क्षेत्र में ही कर रहे हैं, लेकिन हम यदि इतना पुरुषार्थ करने लगे धार्मिक क्षेत्र में, तो हम आध्यात्म की ओर, शुद्ध धर्म की ओर और परिणाम से मोक्ष की ओर कितनी शीघ्रता से कदम हम बढ़ा सकते हैं। और इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले अब ये जो प्रवाही इन्होंने जमा किया है 40,000 मधुमक्खियों ने मिलकर, एक तो पहले आपने अगर मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा तो उनके जो डिज़ाइंस है, उनके जो शेप्स है, ये भी हमें एक मतलब आप सोच के देखो, हेक्सागोनल वगैरह कितने सारे अलग अलग शेप्स में ये लोग मेहनत करके उस छत्ते को बनाते हैं। और इतने सारे मेहनत किया हुआ जो इनका घर है वो एक ही सेकंड में इनसे छिन जाता है। मतलब हम कितने इनको आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में इनको मृत्यु दे रहे हैं। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का विषय भी हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल तो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर मुझे चर्चा करनी है कि ये जो प्रवाही ये संचित करते हैं ये बेसिकली थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है। अब ये लिक्विड फॉर्म जो है इसको इनको थिक करना है, उसके लिए उनको इसे सुखाना पड़ता है। अब सुखाने के लिए प्रत्येक मधुमक्खी केवल 1 मिनट के अंदर 11,000 बार अपने नाजुक पंखों को फड़फड़ाती है। अभी हमारे तो कल्पना शक्ति के भी बाहर है। 1 ही मिनट के अंदर 11,000 बार, और वो भी उनके उन डेलिकेट पंखों को फड़फड़ाना, और वो भी 40,000 मधुमक्खियों द्वारा फड़फड़ाना, और उससे भी
70% जो उसके अंदर जल का अंश है, जो उस हनी के अंदर, वो वाला सूख जाता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर लगभग 30% जितना पानी का अंश तो बच ही जाता है। अब आप सोचो कि जब तक वो छत्ता निकाला नहीं जाता तब तक उसके अंदर शहद संचित है, और एक रात्रि पसार होने पर, क्योंकि पानी का अंश शेष है, इसके लिए असंख्य दो इंद्रिय जीवों की उत्पत्ति तो होगी ही, उसके भी ऊपर ये मधुमक्खियाँ उसके अंदर अपने बच्चों के लिए जो पोलन ग्रेन्स उन्होंने पुष्पों से कलेक्ट किए हैं वो डालती है। साथ में अपने अंडों को भी वहीं पे ले डाउन करती है, वो मतलब सारे अपने जो अंडे हैं वो भी वहीं पे देती है ये मधुमक्खियाँ। मतलब आप ये पूरे मिश्रण के विषय में यदि कल्पना भी करेंगे तो हम जुगुप्सा से भर जाएंगे कि हम किस आहार को करने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक तो प्रवाही, उसमें असंख्य दो इंद्रिय जीव, पहले तो प्रवाही खुद ही उच्चिष्ट भोजन है, उसके ऊपर वो किसी के निहार में से आया हुआ है, और उसमें भी पोलन ग्रेन्स और इनके अंडे और इनके लिए, इनके बच्चों के लिए संचित किया हुआ भोजन हम कर रहे हैं। मतलब हम किसी के मुंह से एक निवाला छीन रहे हैं। मतलब आप सिर्फ ये विचारणीय विषय है कि जैन श्रावक को क्या ये महापाप शोभा देता भी है। और हमारे यहाँ पर एक नियम है, जत्थ जलम तत्थ वणम। जत्थ जलम तत्थ वणम माने जहाँ जल है वहाँ वनस्पति है, और वनस्पति माने यहाँ पर हमें निगोद के विषय में, निगोद के स्वरूप को हमें चिंतन करना है। क्योंकि जैसे ही वहाँ पर जल का अंश रह जाता है तो केवल असंख्य दो इंद्रिय जीव नहीं, लेकिन साथ साथ में निगोद की भी, मतलब फंगस की भी उत्पत्ति हो जाती है। ईस्ट जैसे जो फंगस है जो कि अनंत का ही है, एक शरीर में अनंत जीव। और आप सोचो जब वो छत्ता निकाला जाएगा तो एक साथ, एक तो मधुमक्खी जो कि चौरेंद्रिय जीव है वो, फिर उसके बच्चे, उसके कई सारे अंडे, फिर ये जो प्रवाही है, साथ में इस प्रवाही की मीठी सुगंध से आकृष्ट होकर बहुत सारे दो इंद्रिय तेंद्रिय जीव जो उसका भक्षण करने के लिए आए हुए हैं, और साथ में ये ईस्ट मतलब अनंत का ही, इतने सारे जीवों का संहार हम सिर्फ एक ही सेकंड में कर देते हैं, केवल क्षणिक रसनेन्द्रिय की रसलोलुपता के लिए। क्या ये महापाप करने योग्य है? तनिक विचार करके अवश्य देखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में अवश्य पधारिएगा, क्योंकि बहुत ही रसप्रद और रोचक वीडियो होगा नेक्स्ट वाला, जिसके अंदर शास्त्रों में बताई गई 4 प्रकार की चोरी, और किस प्रकार हम ठग कर, माया करके मधुमक्खियों से ये 4 प्रकार की चोरी करते हैं और एक महापाप के भागी होते हैं। यदि आपने अब तक अपने जीवन में शहद खाया है तो अवश्य से आलोचना में प्रायश्चित अवश्य से लीजिएगा, गुरु भगवान से अवश्य से संवाद साधिएगा कि हमने ये किया है तो हमें क्या प्रायश्चित आ सकता है। और जो भी इस वीडियो में मैंने तथ्य बताए हैं इन पर विचार अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले शुक्रवार को अगले वीडियो के साथ 4 प्रकार की चोरी एज पर जिन शासन और शहद एक महापाप के अगले एपिसोड में। टिल देन प्रणाम, जय जिनेंद्र।